ये स्टूडेंट, तो आज मैं आपके लिए वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप वर्ग तो निकाल लेते हैं लेकिन वर्गमूल निकालने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो आपको कोई भी 4 संख्या का या 5 संख्या का वर्गमूल दिया हो तो आप उसे किस प्रकार बता सकते हैं कि किसका वर्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो 1 से लेकर 9 तक है इनके आपको वर्ग याद करना पड़ते हैं। ठीक है, जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 को 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। आपको सबसे पहले इनको याद करना होगा। ठीक है, इतना तो याद आपको होना चाहिए। ठीक है, और जैसे अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप तो पहले एक बात बताओ कि आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब बस पेशेंस रखिए कि क्या होने वाला है। देखिए, जैसे ये लिखा है 1025। अब ये किसका वर्ग है। ठीक है, तो हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो ये किसका वर्ग है। तो इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको लास्ट के 2 नंबर देखने होते हैं। ठीक है, अब लास्ट के 2 नंबर में से जो आखिरी वाला नंबर है इसे देखिए, यहाँ पर कितना लिखा है 4। तो 4 किसके वर्ग करने पर आखिरी अंक आता है। तो 4 एक तो यहाँ पर जी 2 से आता है और 4 एक किससे आता है, एक 8 से आता है। ठीक है, तो आप बात समझ गए हैं कि जो 4 है वो किस में आता है, 2 में आता है और 8 में आता है। तो आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 2 और 8। आपने कितना लिख दिया, 2 और 8 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है कि जो आपका 10 बचा हुआ है, अब आपको ये देखना है कि ये किसके वर्ग के बीच में है। ठीक है, तो आप देखिए 10 किसके बीच में है, किसके वर्ग के, एक 9 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16 होता है, यानी कि 9 और 16 इन दोनों के बीच में है क्या है, 10। तो आपको कौन सी संख्या लेना है, एक 3 लेना है और एक 4 लेना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर रख दी 3 और यहाँ पर रख दी 4। ठीक है, अब या तो 32 का होगा या 48 का होगा, दो में से किसी का भी हो सकता है, ये बात कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, लेकिन किसका होगा, एक्चुअली होगा किसका। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे कि आप इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 का और 4 का, इन दोनों के बीच में था ना, तो 3 का और 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौको 12। कितना हो गया, 12। कितना आ गया, 12। अब ये देखिए कि जो 12 है, 12 से ये छोटा है, जो 10 है, जो 12 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो इसका छोटा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका 48 नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा, पूरी तरह से नहीं आया होगा, मैं इसे बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके लास्ट 2 नंबर देखना है। ठीक है, लास्ट आपको 2 नंबर देखना है। तो 2 नंबर देखिए आप, 4 किस किस में है। ठीक है, 4 किस किस में है, एक तो 2 के वर्ग में है और एक 8 के वर्ग में है। तो ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि यहाँ लास्ट में 2 आएगा और 8 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को देखना है और देखना है कि किसके वर्ग के बीच में है। ठीक है, जो 51 है वो किसके वर्ग के बीच में है। तो 51 किसके, एक तो 7, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, यानी ये बात कंफर्म हो चुकी है कि 7 और 8 के बीच में है। तो आपको क्या करना है कि 7 और 8 रख देना है, एक साइड 7 रख दोगे, एक साइड आप 8 रख दोगे। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा है, इसका पता करने के लिए आपको इन दोनों का गुणा करना होगा, 7 और 8 का। तो जो होता है 7 7 55, 7 दूना 56, यानी कि 56। यदि 56 से जी छोटा है तो छोटा आंसर होगा, यदि 56 से जी बड़ा होता तो बड़ा आंसर होता, यानी 56 से 51 छोटा है तो आपका छोटा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का जो वर्गमूल हो, ठीक है, उसका आप निकाल सकते हैं वर्गमूल। ठीक है, यदि वो वर्गमूल है ही नहीं तो उसका कहाँ से निकालोगे, फिर तो वो दशमलव में आएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, अब वो देख लेना। ठीक है, तो आप इस तरीका से वर्गमूल जो आप 5 से 10 सेकंड के बीच में निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और यदि आपको घनमूल निकालना भी सीखना है या विभिन्न प्रकार की जो ट्रिकें हैं वो मैंने अपने चैनल पर बना रखी हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।